रीजनिंग का पार्ट नंबर 13 है दोस्तों। आज के इस पार्ट में हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएच, सीएचएल, सीपीयू, रेलवे, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, बैंक अदर कोई भी हमारा गवर्नमेंट एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में ऐसे रीजनिंग के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। एकदम बेसिक से जीरो लेवल से सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए और हमारे साथ में ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके हल करने की कोशिश करिए और वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों रीजनिंग हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिससे तीसरी संख्या से वही संबंध है जिससे प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या हमारी पांचवी संख्या से संबंधित है। यानी कि 52 का जो रिलेशन 221 है वही सेम रिलेशन यहाँ पे 64 का 272 से दे रखा है, वही सेम रिलेशन 20 का क्वेश्चन मार्क की जगह होगा। तो ये हमें नंबर बताना जो किस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो 52 से 221 कैसे बनाएंगे। अब देखो 52 से 221 हमारे स्क्वायर क्यूब के बारे में तो सोच नहीं सकते, 52 का स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्क्वायर से संख्या ये हमारी बनेगी नहीं। तो अगर क्या करें 52 की संख्या गुणा कर दें, 52 में अगर हम लोग क्या 4 की गुणा कर दें, ठीक है, उसमें क्या जोड़ दें 52 में 4 की गुणा की, ठीक है, और 52 में क्या करना है 4 की भाग करके उसमें जोड़ दें। 52 में देखो 4 की गुणा की फिर प्लस ऐड का चिन्ह लगा के उसके बाद 52 में 4 की भाग करें, जो आएगा उसको जोड़ दें तो हमारी 221 बनेगी। दो किस प्रकार से बनेगी 52 की, जब 52 चौके हमारे क्या होता है 52 चौके होता है हमारा 208, ठीक है, प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा दिया। अब 4 में 52 की भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा 13, यानी कि 208 में जब हम लोग 13 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है 221, जो कि हमको यहाँ रिलेशन में दे रहा है। बस ये सेम लॉजिक हमें क्या करना है 64 और 272 में लगा के देख लेना। तो 64 में क्या देखो 64 में क्या करेंगे, 64 में हम लोग करेंगे 4 की गुणा और प्लस करेंगे और 4 की भाग करेंगे 64 में, ठीक है, जो आएगा जोड़ लेंगे हमारा 272 बन जाएगी। अब देखो 64 चौके हमारा क्या होता है, तो 4 चौके 16 की 6 80 लगेगा, तो 4 संग 24 1 25, 256 हो गया, ठीक है। 64 चौको क्या होता है हमारा 256। अब 256 प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, 4 की 64 में भाग करेंगे तुम्हारा क्या आएगा 16 आएगा। अब 256 में जब 16 में ऐड करेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 256 और 16 हमारे क्या होता है 272, जो कि हमको सेम रिलेशन यहाँ पे दे रखा है। बस इस सेम लॉजिक में क्या करना है 20 को क्वेश्चन मार्क में लगा देना है। दोस्तों थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको ये लॉजिक समझ में आया, इसमें क्या लॉजिक लगा फिर से रिपीट कर देता। देखो किया क्या उसने 52 में 4 की गुणा की प्लस करे, 52 में 4 की भाग की उसको जोड़ दिया तुम्हारी 221 बन गई। यही सेम लॉजिक से हमारा क्या हुआ 64 में 4 की गुणा की प्लस का चिन्ह लगाया, 64 में 4 की भाग की 16 आया, तुम्हारी 64 चौको होता है 256, 256 में हम लोग जब 16 जोड़ेंगे तुम्हारा हो जाएगा 272। बस ये सेम लॉजिक इसमें लगाना। देखो 20 में क्या करेंगे 20 में करेंगे 4 की गुणा करेंगे, ठीक है, 4 की गुणा करेंगे फिर क्या करेंगे 20 में 4 की भाग करके जोड़ देंगे। तो 20 में 4 की गुणा करेंगे 20 चौको होता है हमारा 80, ठीक है, प्लस का साइन लगाया, 4 की जब 20 में भाग करेंगे तुम्हारा क्या आएगा 5, यानी कि 80 में 5 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या जी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यानी कि हमारा 80 5 क्या हो गया 85। किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि जिस प्रकार से हमारा उर्वरक खाद से फसल का संबंध है वही सेम लॉजिक से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इन ऑप्शन में कोई एक में वही सेम रिलेशन होगा, मतलब उसी तरीके से रिलेशन होगा जिस प्रकार से हमारी उर्वरक खाद का संबंध किससे फसल से है। यानी कि हमारी उर्वरक खाद है ये किसके लिए ताकतवर देती है, ये हमारी फसल के लिए क्या होती है ताकतवर, तभी तुम्हारी फसल अच्छी होगी ना जब उर्वरक और खाद फसल में पड़ेगी। सेम इसी प्रकार से देखो ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में क्या शिक्षा को शिक्षा नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा पुष्टिकारक और टॉनिक, यानी कि शरीर, तो मतलब जो टॉनिक होता है वो शरीर के लिए क्या होता है, जिस प्रकार से उर्वरक खाद जो होती है खाद जो होती है फसल के लिए, मतलब फसल की अच्छी के लिए, मतलब हरियाली की महत्वपूर्ण होती है, इसी प्रकार से जो टॉनिक होता है वो मनुष्य के शरीर के विकास के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पे सही बैठा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, आपने कॉपी पे नोट भी कर लिया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी कि दोस्तों हमको यहाँ पे नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे जो कौन सा नंबर आएगा ये नंबर हमको बताना है। देखो सीरीज में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, अगर आप सीरीज थोड़ी ध्यान से देख रहे होंगे तो 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, ठीक है, प्लस वन हुआ, 4 से 5 हो रहा है +1 हुआ है, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे 16 दे रखा है, फिर 29 54, फिर देखो यहाँ पे क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से हमारी सीरीज बन रही है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हो 2 3 4, अगर 2 3 4 क्या होता है हमारा 4 3 7 2 9, ठीक है दोस्तों, 2 3 4 और 5 16। दोस्तों सीरीज में इसमें गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 5 की जगह क्या होगा हमारा 5 की जगह दोस्तों यहाँ पे 9 होगा, या 5 की जगह क्या होगा 9 होगा, तभी क्वेश्चन आसानी से बन पाएगा। देखो सीरीज में आपको किया क्या है, देखो 2 3 4 2 3 4 4 3, देखो 2 3 4 को जोड़ लें, अगर 2 3 और 4 को जोड़ लें तो 4 3 7 2 9, ठीक है, तो यहाँ पे 9 होगा तभी हमारे 9 बन पाएगा। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे 16 29 और 54, दोस्तों ये गलत क्वेश्चन टाइप हो गया थोड़ा मेरे हिसाब से, 16 29 54 हो गया, ठीक। अब देखो इनको जोड़ लेंगे तो 9 4 13 13, ठीक है, 9 4 13 हो गया, 13 6 हमारा क्या होता है 13 6 होता है हमारा 19, यानी कि लास्ट टाइम यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 9। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगर ना भी चाहें तो देखो जोड़ के देख लें, देखो 9 4 13, ठीक है, 13 6 हमारा क्या होगा 19 की 9 80 लगाएगा, 5 2 7 1 8 1
नौ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखो ये मिस्टेक मिसफॉर्मिंग होती है। देखो हमने लास्ट में यूनिट डिजिट 9 देखा तो यहाँ पे 109 था तो हमने ऑप्शन नंबर ए लगा दी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि 54, 29 और 16, यानी कि सवाल में लॉजिक हमारा क्या लगा, 2, 3, 4 को जोड़ा तो चौथा नंबर बन गया। सेम इसी प्रकार से हम लोग 16, 29, 54 को जोड़ेंगे तो हमारा चौथा नंबर इसमें भी बन जाएगा। तो 16, 29, 54 हमारा योग क्या होता है, 99 होता है, ना कि 109, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अपने कॉपी पे नोट भी किया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। टाइम बचाने के लिए हम लोग यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करते हैं और ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। यानी कि हमें एक सीरीज दे रखी है, लेटर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ये अक्षर विकल्प में भरना में कौन सा अक्षर आएगा। देखो इस सवाल को किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। अब देखो ए डी, ठीक है, या तो हम ए डी का ऐसे संबंध निकाल लें, ई एच का संबंध निकालें अलग अलग, लेकिन इसमें दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर हमें देखो यहाँ पे एल के बाद क्या आएगा ये हमें पता नहीं है। अगर दोस्तों हम क्या करें, ए से ई के बीच देखें तो ए से ई के बीच क्या हो रहा है, हमारा +4 हो रहा है, ठीक है। अगर हम ई से आई के बीच में देखें तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। अब आई से जब इधर +4 करेंगे तो क्या आएगा, आई के बाद क्या आता है, +4। अगर आप दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद होती तो आप क्या करें, आई के बाद देखो, आई के बाद 4 आगे बढ़ा लेते हो, आई के बाद क्या होता है, JKLM, यानी कि आई में जब 4 बढ़ाएंगे तो हमारा क्या आएगा, एम। तो हमारे यहाँ पे पहला स्टार्टिंग पे अक्षर क्या हो जाएगा, एम। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में भी है, डी में भी है, यानी कि हमें और दूसरा नंबर भी निकालना पड़ेगा, दूसरा लेटर भी निकालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, डी से एच जाएंगे तो दोस्तों इसमें भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। डी से देखो आप करके देख लीजिए ना, अगर आपको प्लेस वैल्यू देखो याद है, देखो डी हमारा आता है चौथे नंबर पर, ठीक है, हमारा एच आता है 8वें नंबर पे, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से एच के जब आगे जाएंगे हम लोग, एच के आगे क्या आ रहा है, एच के आगे एल आ रहा है, एल में क्या हो रहा है, एल में भी +4 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से एल के आगे जब जाएंगे तो एल के आगे क्या आएगा, एल के आगे +4। अब आपको दोस्तों प्लेस वैल्यू नहीं आता तो एल में +4 कर लीजिए, +4 करने का मतलब है एल के बाद 4 बढ़ा लीजिए, तो MNOP, यानी कि क्या आ जाएगा चौथे नंबर पे, पी। तो हमारे क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर लेटर आ जाएंगे, तो एम और पी। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक थी, शॉर्ट मेथड था, अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं आता तब भी आप ऐसे कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपने कॉपी पे नोट भी किया होगा। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो जरूर आप कमेंट करिए, बिल्कुल टेस्ट के रूप में इस क्वेश्चन को लीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है अक्षरों की दी गई श्रेणी में उचित विकल्प चुने, यानी कि लेटर ऑफ सीरीज का देखो। अब देखो लेटर ऑफ सीरीज में क्या दे रहा है, यहाँ पे डैश डैश की जगह में लेटर भरने, कौन से लेटर भरेंगे वो हमें लेटर फाइंड आउट करना, ऑप्शन चुनना है। तो देखो पहले सबसे पहले सीरीज को नोट कर लेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले सीरीज को नोट करिएगा और सी है जैसे जैसे दे रखा बस वही सेम हमें लिख लेना है। अब देखो जब भी ऐसे सवाल है तो लॉजिक इसमें क्या होता है, लॉजिक बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। इन सवालों को करने के लिए 2 नंबर बिल्कुल पक्के करने के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। करना क्या, पहले हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल इसमें हमारे भरने वाले और ना भरने वाले कितने, 12 हैं। अब 12 के ऐसे पेयर बनाओ, या तो तुम 12 के 3-3 के पेयर बना लें, या तो हम 4, 3 चौको 12, देखो 4 3 12 ऐसे बनेगा, या तो हम इसका 3-3 के पेयर ऐसे बना लें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐसे बना लें, या तो हम 4-4 के बना लें। तो देखो दोस्तों 3-3 के बनाएंगे, 3-3 छोटा पड़ेगा और छोटा भरने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखो भरेंगे क्या, अब देखो सीरीज में हमारा क्या चल रहा है, एक तो सारे ऑप्शन जितने भी हैं हमारे सब सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये भूल जाओ कि ए भर देंगे तो हमारा AAC ए डबल ए सी डबल ए सी डबल ए सी, ये हमारी सीरीज चलती हुई चली जाएगी, ये भूल जाओ। ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन भी देखना पड़ता है दोस्तों। मान लीजिए सीरीज हमारी क्रम भी चल रही, ए भर दो, यहाँ पे भर दो, यहाँ पे भी ए भर दो, यहाँ पे भी ए भर दो, और यहाँ पे ए इधर रखा है, यहाँ पे सी भर दो। तुमने भरा क्या, AAC ट्रिपल AC किसी ऑप्शन में है नहीं है, यानी कि हमारी लॉजिक इसमें गलत होगा। अब देखो हमें क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार भी चलना है। अब देखो क्या करेंगे हम, देखो अगर यहाँ पे ए की जगह क्या पढ़ते हैं, सी, देखो हमें देखो सारे अक्षर सी से स्टार्ट हो तो हम सी भर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या एक बन गया, लेटर बन गया पूरा हमारा ए डबल सी, ठीक है, A CC। अब इसके बाद क्या भरेंगे, फिर से A CC भर देंगे, नहीं भरेंगे। अब A CC भरा ना, A CC के बाद क्या आएगा, AA C, फिर क्या आएगा A CC, फिर क्या आएगा AC। अब दोस्तों देखो हमारी सीरीज चल रही, देखो यहाँ पे डबल ए, यहाँ पे देखो डबल ए, यहाँ पे देखो डबल सी, यहाँ पे देखो डबल सी, मतलब क्या छोड़ छोड़ के चल रहा है। देखो यहाँ पे डबल सी हो रहा है तो यहाँ पे भी देखो डबल सी हो रहा है, यहाँ पे डबल ए हो रहा है तो यहाँ पे भी देखो दोस्तों डबल ए हो रहा है। मतलब पहले का संबंध हमारा तीसरे से निकालेंगे और दूसरे का संबंध चौथे से, ठीक है। तो हमने सीरीज में भरा क्या, पहले सबसे भरा हमने सी भरा, फिर उसके बाद क्या भरा, ए भरा, फिर सी भरा, फिर सी भरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा विकल्प हमको दिख रहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे MTS के एग्जाम और CGL के एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा रीजनिंग का, कह रहा है कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है किसी विशेष कोड भाषा में मयंक इज हैप्पी, यानी कि मयंक इज हैप्पी को कोड क्या दे रहा है, कू टैप PI, कुछ भी दे सकता है, हमें कू टैप PI हमने लिख दिया, ठीक है। कह रहा है हैप्पी आर मेक, हैप्पी आर मेक का कोड क्या दे रखा है, टैप ली फू हमने लिख लिया। मेक इज हैप्पी का कोड क्या दे रहा है, FU P टैप, ठीक है, हमें ये मेगा हैप्पी का कोड दे रहा है। अब देखो कोड भाषा में क्या कह रहा है, जो जिस भाषा में कोड भाषा में कहा हमने, देखो क्वेश्चन हमें टाइप कर लिया, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप टाइप भी करने की जरूरत नहीं है, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है करना। हमसे कोड किसका पूछा, हैप्पी का पूछा, ठीक है। देखो हमें हैप्पी कहाँ दिख रहा है, तो हैप्पी में यहाँ 2 जगह दिख रहा है, तो हम हैप्पी को बॉक्स के अंदर ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, हैप्पी कोड ज्ञात करना है, लेकिन हमें क्या करें, अगर हम मयंक का कोड ज्ञात कर लें या तो मेक का कोड ज्ञात कर लें
तो हमें हैप्पी का कोड पता चल जाएगा। अब देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करें, देखो हम मयंक का कोड ज्ञात कर लेते हैं। देखो मयंक का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो हैप्पी हमें 3 जगह पे दे रहा है, कॉमन नंबर है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन फंसेगा, आसानी से करेंगे। इसमें मेक इज हैप्पी, ठीक है, मेक इज हैप्पी लिखा, उसके बाद मेक हैप्पी आर, मेक लिख लिया, उसके बाद क्या है, ठीक। दोस्तों इस देखो इन दोनों से देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करें, देखो इसमें कॉमन नंबर क्या दिख रहा है हमें, मेक। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी मेक दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, मेक दे रखा है, ठीक है। तो मेक तो इन दोनों लाइन में देखो मेक और कहीं मेक दे रखा नहीं दे रखा, यानी कि मेक को हमने बॉक्स अंदर बंद कर लिया। अब इन दोनों में देखो हमारा कॉमन नंबर क्या, जैसे में दोनों में मेक कॉमन नंबर मिल रहा है, ठीक। सेम इसी प्रकार से इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है टैप, यानी कि टीएपी। तो मेक का कोड क्या होगा हमारा, टैप होगा, ठीक है। अब आर का कोड क्या होगा, तो दोस्तों आर का कोड निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है। आर का कोड हम निकाल लेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्या होगा, आर है हैप्पी, कुछ नहीं करना है, हैप्पी ये देखो हैप्पी रहा है। तो यहाँ पे आर का कोड गलत हो रहा है, टाइपिंग कुछ सवाल में टाइपिंग में गलत हो गई है। यहाँ पे इस दे रखा है, तो इसका कोड निकालेंगे तो इसका कोड हो जाएगा हमारा पी आई, ठीक। हाँ तो मिल गया दोस्तों। हैप्पी का कोड क्या होगा, देखो मेक का कोड निकाला हमने, क्या होगा, मेक का कोड हमने निकाला टैप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस दे रखा है, यहाँ पे भी देखो इस दे रखा, तो हम इस का कोड निकालें तो हमारा हैप्पी का कोड अपने आप पता चल जाएगा। तो इज का कोड यहाँ पे क्या दे रखा, देखो कॉमन नंबर पी आई, यहाँ पे देखो कॉमन लेटर क्या है, पी आई, यानी कि इज का कोड क्या हो जाएगा, पी आई। तो हैप्पी बचा, यहाँ पे क्या बचा, एफ यानी कि हैप्पी का कोड क्या हो जाएगा हमारा, एफ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, बस इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि इसमें तीनों जगह हैप्पी, यहाँ पे भी तीनों जगह दे रखा है, इस पर थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो और कुछ नहीं। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एसएससी सीजीएल का। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो नंबर हमको बताना। तो क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगा, देखो हम इसका लॉजिक बताऊंगा। जब भी हमें ऐसे सवाल दिख जाए हम हमेशा बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ 16, यहाँ पे क्या है 32 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो मैं बड़ी संख्या बना, हमें ये दिख रही तो हम बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि नंबर से बड़ी संख्या बनाएंगे, इस क्रम में बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों जब भी ऐसे सवाल है तो करना क्या है, हमेशा गुणे भाग जोड़ घटाना सारे माइंड लॉजिक आपको माइंड में रखना। इसीलिए प्रकार इसीलिए क्योंकि हमने रीजनिंग के पार्ट 12 और करा दिए हैं। अगर आपने दोस्तों उनको नहीं देखे होंगे तो हर टाइप में देखो मिसिंग नंबर के अलग से यूनिक क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें हर अलग लॉजिक लगेगा। भाई यार 15 से 20 लॉजिक कंप्लीट कर लोगे ना तो आपको आसानी से रीजनिंग बनाने लगोगे। अब देखो इस सवाल में हमारा क्या हो रहा है, अब 16 बनाना है तो क्या करें, 7 और 5 को जोड़ लें, तो ठीक है 16 करीब पहुंच जाएंगे। 7 और 5 को जो हम लोग प्लस करेंगे, पहले और तीसरे नंबर को प्लस करेंगे तो 7 पर हमारा क्या होता है 12, ठीक है। ये जो दूसरा नंबर दे रहा है इसकी स्क्वायर कर लें, दूसरे नंबर की स्क्वायर करेंगे क्या होती है 4, 12 और 4 हमारा क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है। सेम लॉजिक से क्या करेंगे, 9 4 7 में लगा के देखेंगे। तो करना क्या, हमें कुछ भी नहीं करना है, 9 4 7 में क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने 7 और 5 की गुणा कराई उसी सेम प्रकार से क्या करेंगे 9 और 7 की गुणा करा लेंगे। तो 9 गुणे 7 करेंगे और फिर क्या करेंगे 4 की स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम 4 की स्क्वायर भी कर लेते हैं, 4 चुका हो गया हम 16, तो 9 सत्ते हमारा क्या हो गया 63, ठीक है। 63 और 16 जब 4 की स्क्वायर 16 होती है, 63 16 जोड़ेंगे हमारा क्या हो जाता है, देखो दोस्तों 9 7 हमारा हो गया 16, ठीक है। अब करना क्या, स्क्वायर करनी है, नहीं स्क्वायर, सॉरी, इसमें हमारा दूसरा लॉजिक लग रहा है। लॉजिक हमारा ये लग रहा है 9 और 7 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 7 हमने जोड़ लिया, 9 7 हमारा हो गया 16, क्योंकि हमें यहाँ भाई 32 बनाना है, हमें ज़्यादा नंबर हो रहा था। 9 7 हमारा क्या हो गया 16, ठीक है। अगर हम 4 को क्या करें, 4 को क्या करें, 4 की गुणा 4 में करते हैं, तो 4 चौके हमारा क्या होता है 16, ठीक है। इसमें जोड़ दें, गुणा नहीं करेंगे, हमने गुणा कर दिया था, गलती हो गई। इनमें 9 7 की गुणा हमने कर दी थी, 9 7 को जोड़ना, जैसे 7 और 5 को यहाँ जोड़ा तो 7 में 12 हो गया ना, 12 में 4 जोड़ दी, इसकी स्क्वायर करके तुम्हारा 16 हो गया। सेम इसी प्रकार से 9 और 7 को जोड़ेंगे, 9 7 हमारा क्या हो गया 16 हमने लिखा, और 4 की स्क्वायर करेंगे, 4 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 16, 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा 32, जो कि हमको यहाँ नीचे दे रखा है। बस ये सेम लॉजिक क्या करना है 8 3 6 क्वेश्चन मार्क में लगा देना, तो कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 8 और 6 हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क पता करनी, तो हम क्या करेंगे पहले 8 और 6 को जोड़ेंगे, से जैसे हमने 9 और 7 को जोड़ा, 7 और 5 को जोड़ा, उसी सेम लॉजिक से क्या करेंगे 8 और 6 को जोड़ लेंगे। तो 8 और 6 हमारा क्या हो गया 14, ठीक है। 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, 14 में जब हम लोग 9 जोड़ देंगे, मानी 3 की स्क्वायर जोड़ देंगे, 14 में हमारा क्या होता है 23, 23 किसी ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा जिसमें 23 हमको दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि मैं देखो वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एग्जामिनेशन है, एक में वर्ड दे रखा है, इसके अक्षरों का प्रयोग करके एक ऑप्शन नहीं बनेगा, वो ऑप्शन हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों। मात्र 2 सेकंड का सवाल है, अब ऑप्शन देखते ही दे देंगे। देखो ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एक यूनिक हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप देखो एक्स दे रखा है, देखो यहाँ पे भी एक्स दे रखा है तो बन जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा लॉजिक देखो कौन सा नहीं बनेगा हमें वो बताना है।
चेक करते हैं, शुरुआत से ही चेक कर लेते हैं। एमिनेशन क्या होगा, एनिमेशन। देखो ANI, देखो यहाँ पे ए दे रखा है, ए भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, आई भी दे रखा है, ठीक है। एम भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, इसमें IUN दे रखा है, यानी मेरा एमिनेशन बिल्कुल एग्जामिनेशन से बन जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम का देखेंगे तो EXAM, एग्जाम तो शुरुआती में दे रहा तो एग्जाम भी बन जाएगा। अब एनिमल हो गया, अब देखो एनिमल में क्या है, ANI, ठीक है। एम भी दे रखा है, AL भी दे रखा है, ठीक, बन जाएगा। नेशन NATION। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा बनना है, इसमें कहीं हमारा लॉजिक नहीं लग रहा है। हाँ मिल गया, एग्जामिनेशन, एनिमेशन नहीं बनेगा, एमिनेशन भी बन जाएगा यार, सारे क्वेश्चन तो बनने इसमें, यानी कि हमारा इसमें सारे विकल्प सही है, हमारा गलत क्वेश्चन टाइप हो गया है, इसमें कोई ऐसा नहीं। अगर आपको कुछ लग रहा हो, आपको आ रहा हो, तो इसको आप जरूर वीडियो में कमेंट करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसमें तो हमको समझ में नहीं आ रहा, इसमें सारे ही बनने हैं, गलत टाइप हो गया मेरे कह रहा दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि एग्जामिनेशन सारे ही बनने हैं, इसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं जो नहीं बनना हो यार। मिल गया मिल गया मिल गया, एनिमल नहीं बनेगा भाई, हेलो हेलो, एनिमल नहीं बनेगा। एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन में क्या है, देखो एग्जामिनेशन में हो गया, देखो हमारा ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ANIMAL, ठीक है। एल दे रखा है, एल मिल गया, एक यूनिक वर्ड है यहाँ पे, देखो एल क्यों अच्छा दिया है, एग्जामिनेशन में नहीं बनना है। सवाल हमारा गलत नहीं है यार, थोड़ा ध्यान नहीं दिया हमने। एनिमल जो हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा। एल जो है ये हमारे इसमें नहीं कहीं दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एक ऐसा विकल्प है जो एग्जामिनेशन से नहीं बनेगा। देखो एनिमेशन भी बनना था, एग्जाम भी बनना था, नेशन भी बनना था, लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे एल नहीं देखा, हमें लगा ये लास्ट में आई है, बस इसकी भी कन्फ्यूजन हो गई। इसी प्रकार से हमने हमारा एनिमल नहीं बनेगा, हमने सोचा कि आई है तो एनिमल बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एनिमल एक ऐसा वर्ड है जो नहीं बनेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल भी हमारा मिसिंग नंबर से है। अब देखो इस सवाल में हमारा कौन सा लॉजिक लगेगा, क्या हो रहा है, कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि दोस्तों में यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पे कौन सी संख्या है। जिस प्रकार से हमारी यहाँ 32 आए, उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे 32 बना कैसे, 4 5 7 5 से ही 32 बना, किस प्रकार से बना है देखो हम देखते हैं। अगर 4 पंचे 20, 25 से हम कुछ ज़्यादा करेंगे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम क्या करें, 4 और 5 की गुणा कराना है, ठीक है। 4 पंचे हमारा क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। इधर से गुणा कराए, ठीक है, 4 पंचे 20 हो गया, और 7 5 12, इसको अगर हम जोड़ लें तो 20 और 12 में जो जोड़ देंगे, 20 12 हमारा क्या होता है, 20 12 होता है हमारा 32, जो कि हमको बीच में दे रखा है। बस इससे हम लोग क्या करना, 9 और 5 में गुणा कर देनी, तो 9 5 की गुणा करेंगे तो क्या है, 9 5 होता है हमारा 45, ठीक है। जोड़ेंगे क्या, 8 और 1 को, इस वाले को दोनों को जोड़ देंगे तो 8 1 9, तो 45 9 हमारा क्या हो जाता है, 54। 45 9 हमारा क्या, तो 54, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हर शिफ्ट में आता है क्वेश्चन। कह रहा है वेन निम्नलिखित वेन आरेखों में से सही वेन डायग्राम का चयन करें। भाई चूहा कुत्ता बल्ला, इसके बीच वेन डायग्राम बना दो, किस प्रकार से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। चूहा क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। बल्ला यार बैट जो होता है वो बल्ला भी बिल्कुल अलग हो जाएगा। जूता, जूता यार पैरों में पहनते, कोई संबंध मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारी तीनों बिल्कुल अलग बनेंगे। ये हमारा बल्ला होगा, ये हमारा जूता होगा, ये हमारा चूहा होगा, तीनों को बिल्कुल अलग अलग वर्ग में आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा सिर्फ दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने सारे क्वेश्चनों को हल किया होगा। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे उसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।